हे नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है और आज की जो है सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश की है। उत्तराखंड प्रदेश का ज़िला है ऊधम सिंह नगर और ऊधम सिंह नगर ज़िले का ही एक शहर लगता है काशीपुर। दोस्तों, दरअसल काशीपुर क्षेत्र का ही एक थाना लगता है ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का मन बहुत कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है, एक कार्ल गर्ल की डिमांड की जाती है, तो उसको लेकर वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक कर देती है ये जो व्यक्ति है सही भी है या फिर ऐसे है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस की पैसों की आई तो वह लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पैसे तो मैं तभी भेज दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहते हो। अब बात आई कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ घंटा के लिए बुलाई जा रही थी या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही थी। तो लड़का कहे उठता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए। जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे भेजना। जब ये अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आई तब वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा लगेगा। पैसों के ज़्यादा लगने के बावजूद भी उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स भेज दिए जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स में उनमें से कोई एक सुंदर लड़की को उसे सिलेक्ट करना होता है। छांटना था कि जो लड़की उसे पसंद आएगी उसके पास उस लड़की को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद वो सारी लड़कियों का फ़ोटो देखता है और उसमें से उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती है। इसके बाद वो कहता है कि अगर इनसे भी अच्छी तुम्हारे पास लड़कियां हैं तो फ़ोटो भेजो, अगर नहीं है तो मेरे पास दोबारा कुछ मत भेजना। दोस्तों, इसके बाद फिर वो मैडम 4-5 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है। दोस्तों, जिसके बाद उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और वो कहता है कि ये मुझे लड़की बहुत पसंद है, अब जो रकम देनी है रकम बताओ, मैं एडवांस राशि तुम्हारे पास भेज देता हूँ। और दोस्तों, इसके बाद उस महिला के द्वारा दिए गए फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह पे वह पैसा डाल देता है और उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फलाने जगह पर उस होटल में जाना है। और दोस्तों, इसके बाद उस बताए हुए रास्ते के जगह पर वो जो काल गर्ल महिला होती है उस रास्ते पर वह जो जगह बताई गई थी उस जगह पर पहुंच जाती है। दोस्तों, लगभग शाम के 7 या 8 बजे होंगे तब वह लड़की उस लड़के के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है कि अंदर का लाइट जल जाता है और वह देखती है कि उस दरवाजे के अंदर कोई नहीं है, बल्कि उस बेड पर उसका पति लेटा हुआ है जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा इस बात को लेकर इनमें काफ़ी विवाद हो जाता है, कहा सुनी भी हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब एक दूसरे से देखते हैं तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद एक गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही वहाँ आई थी, इसलिए ये धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल जो था वो सही था। महिला को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। इसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट तक को उतारू हो जाती है और जैसे ही मारपीट उतारी हुई तो उसका पति उस पर भारी पड़ जाता है, अपनी पत्नी को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह से पति पत्नी मारपीट कर रहे थे तो उसकी चीख निकलने लगती है, वो शोर मचाने लगती है और जैसे ही चीख व शोर की आवाज़ सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी दौड़ पर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको मालूम था कि ये व्यक्ति इसने एक काल गर्ल को बुलाया था। और जब इसमें मारपीट ज़्यादा होने लगती है तो लोग सीख के बड़ी मुश्किल से इनको छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद होटल से इन्हें बाहर कर देते हैं। ये झगड़ा इनके बीच में ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब वो अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला उसे अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वो कह रहा था
कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। दोस्तों वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि ये झगड़ा है जो बाहर होटल में हो चुका है। दोस्तों जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पे पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला से, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि आलोक शर्मा जो होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और सीन थाने पहुंच जाता है। ITI थाने ले जाने के बाद जब इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ये ज़्यादातर अपनी मायके में रहने लगती है और जब मायके में रहती है तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगते थे और कुछ लोगों से मुझे पता चला था कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती थी, धंधा करती थी और जब उसे यह पता चला तो उसे सही यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब ये बात पूछी थी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल बाद पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। कुछ दिनों में ही दोनों ने ही मीना शादी टूट जाती है और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उससे ससुराल वालों से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन ऐसे ही बाज़ार जा रहा था और बाज़ार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी, वो उसकी पत्नी थी, सबसे खास दोस्त होती है। जैसे इसके सामने टकराता है वो बताती है कि ये जो तुम्हारी पत्नी है वो श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाले में काम करती है, वो एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है और एक सदस्य है। वह इसी बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा ही नहीं है, जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लेकिन वो महिला थी, वो जानती थी कि क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त थे, कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी और शायद इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। तब उसने एक श्यामपुर की एक महिला होती है उसका वो नंबर देती है और जब उसका नंबर देते हैं तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो उसके बाद वो इतना से आराम कर बैठ कर तसल्ली होकर उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। यह उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था, इसलिए वह सामने जो दलाल महिला थी वह इस बात को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला था दोस्तों उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले जो 15 फोटोग्राफ्स भेजे थे तो उनसे उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में जो 5 और फोटोग्राफ्स भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि जो ज़्यादा देखने में सुंदर थी। शायद ये जो काम करती थी वो शादी से पहले भी करती थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और उसको पत्नी जब बताए होटल में बिना बताए दोनों के बीच विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर ज़मीन पे बैठ जाती है। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और यह बात पुलिस को भी नहीं समाती है। पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, यह दहेज की मांग करता है, और जबकि पति यह कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन श्यामपुर की जो महिला होती है उसको बुलाया जाता है, जो महिला के मध्य से अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसे संबंधित धाराएं लगाईं। दोस्तों इसके बाद उस महिला को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो पति और पत्नी थे एक दूसरे से पहले वहां से चले जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं और दोनों आपस में लड़ाइयाँ भी करने लगते हैं। दोस्तों वहाँ के जो SP होते हैं राजेश भट्ट, वो भी कहते हैं कि मीडिया से इसकी पति और पत्नी के बीच इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था।
दोस्तों इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। आगे जांच पड़ताल के बाद होता क्या है तो खैर मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही यह मामला मीडिया में आया तो सनसनी बनकर अखबारों के टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। दोस्तों आप लोग इस कहानी से क्या समझते हैं, आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो में।